मित्रों नमस्कार। मैं धनीराम पटेल, एडवोकेट, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। और आज एक महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करेंगे। क्या पाकिस्तान रॉग स्टेट है और रॉग स्टेट होता क्या है, और रॉग स्टेट के बारे में चर्चा करना क्यों प्रासंगिक हुआ। जैसे अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के पूर्व सदस्य तुलसी गाबार्ड ने पाकिस्तान के बारे में टिप्पणी किया, और उसके बाद अब्दुल वासित ने, जो पाकिस्तान के पूर्व में भारत में एम्बेसडर रहा है, उसने कहा कि हम भारत के दिल्ली और मुंबई पे हमला कर देंगे। तो चर्चा शुरू करने के पहले आप सबसे आग्रह करूंगा कि मेरे YouTube चैनल DR पटेल एडवोकेट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मित्रों, रॉग स्टेट होता क्या है? जो अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिकल डिक्शनरी के अनुसार रॉग स्टेट उसे कहा जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और नियमों का पालन ना करे और जिसका ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टिव ना हो के डिस्ट्रक्टिव हो। जैसे तुलसी गाबार्ड ने अभी अमेरिका में कहा कि रॉग स्टेट होने के कारण हम अभी ईरान पे हमला कर रहे हैं, और दुनिया में नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान जैसे राष्ट्र भी, अप्रत्यक्ष रूप से उनका इशारा था कि ये भी रॉग स्टेट हैं। देशज शब्दों में कहे तो बिगड़ेल स्टेट। तो पाकिस्तान भी एक बिगड़ेल स्टेट है। और आज जैसे हम ईरान के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, वैसे अमेरिका को भविष्य में पाकिस्तान, उत्तर कोरिया के खिलाफ भी कार्रवाई करना पड़ेगा। जैसे टेररिज्म, आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान के हमेशा दोगला नीति रही है। अमेरिका से पैसा लेता है लेकिन आतंकवाद को ही बढ़ावा हमेशा देता रहा है। उन्होंने नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान के साथ साथ चीन और रूस के बारे में भी कहा कि वहां भी एक रॉग स्टेट के लक्षण हैं और भविष्य में अमेरिका के सुरक्षा के लिए खतरा है। इसमें पाकिस्तान के बारे में उन्होंने खास टिप्पणी ये किया कि लॉन्ग रेंज मिसाइल डेवलप कर रहा है पाकिस्तान, और अपने विकास के लिए आतंकवाद से लड़ने के नाम पे अमेरिका से एड लेता है, और विश्व बैंक और IMF से ऋण लेता है सहायता के नाम से। लेकिन उसकी जो दोहरा मापदंड है वो हमेशा रहा है, आतंकवाद को हमेशा बढ़ावा दिया है। और जो मिसाइल टेक्नोलॉजी विकास कर रहा है, जिसके रेंज 12,000 किलोमीटर लगभग होने वाला है, ICBM बोलता है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल पाकिस्तान बना रहा है। तो पाकिस्तान अमेरिका के लिए भविष्य के लिए खतरा है। और आज जैसे ईरान पे हमला किया है अमेरिका, वैसे इशारा उनका ये था कि पाकिस्तान के खिलाफ भी कार्रवाई करना पड़ेगा। इसके जवाब में अब्दुल वासिद ने कहा कि अगर हमको रॉग स्टेट के नाम से या बिगड़ेल स्टेट के नाम से, ये आतंकवादी स्टेट के नाम से अमेरिका हमला करेगा, तो हम भारत के दिल्ली और बंबई पे हमला करेंगे, एटॉमिक हथियार से हथियार बम गिराएंगे, ये कहा है। इससे साबित होता है
कि निश्चित ही जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के जो डिक्शनरी है जिसमें रॉग स्टेट कहा गया है, जिसको मैं देशा शब्दों में बिगड़ेल स्टेट कहा, पाकिस्तान के जब से बना है 14 अगस्त 1947 से आज तक ही वो रॉग स्टेट रहा है। मेरे को अगर पूछा जाए तो पाकिस्तान बना है गजवा हिंद के नाम पे, हिंदुओं से घृणा के नाम पे। वहां जो 28% हिंदू थे उनका सफाया कर दिया गया, आज 2% नहीं है। और जब से बना है तब से लेके आज तक 4 युद्ध भारत के खिलाफ थोपा, चाहे 48 की युद्ध हो, 65 की युद्ध हो, 71 के युद्ध हो और 1999 के कारगिल युद्ध हो। भारत के आतंकवादियों के नाम से भारत के संसद में 2001 में हमला कराया। उसके बाद मुंबई ब्लास्ट किया था 1993 में, जिसमें कई 100 लोग मारे गए थे। 2008 में मुंबई हमला में 200 लोग, लगभग 168 लोग मारे गए मुंबई आतंकवादी हमला में। तो पाकिस्तान का जो निर्माण हुआ है वो कंस्ट्रक्टिव ही नहीं हुआ है, देखेंगे आप तो डिस्ट्रक्टिव ही उसका ऑब्जेक्ट रहा है। जैसे मैंने बताया, हिंदुओं के घृणा के नाम पे, दूसरा गजवा हिंद के नाम से। हालांकि भारत में कहा जाता है कि गजवा हिंद नहीं होता, वो खुलेआम मुस्लिम लीग ने बोला है 46, 47, 41 में। आज भी वहां के कैबिनेट मंत्री बोलते हैं कि भारत के खिलाफ हम गजवा हिंद करेंगे। अभी ऑपरेशन सिंदूर के समय बोल रहे थे। तो देखेंगे तो एक्चुअल में इन प्रैक्टिकल पाकिस्तान एक रॉग स्टेट है। जैसे ईरान को माना जाता है, ईरान के संविधान में इजराइल से दुश्मनी का मेंशन किया गया है कि जियोनिज्म रिजीम से हम हमेशा संघर्ष करते रहेंगे। जियोनिज्म रिजीम का मतलब है इजराइल। और जो ईरान के प्रथम सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खुमैनी थे, उन्होंने जब 1979 के इस्लामिक क्रांति के बाद कहा था कि हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा कि दुनिया के नक्शे से ज़ियोनिज्म पेज को, इजराइल को समाप्त कर देंगे। ना ईरान ओस्लो एकॉर्ड को मानता है, 2 नेशन थ्योरी। तो रॉग स्टेट का लक्षण क्या होता है? जैसे मैंने बताया, कंस्ट्रक्टिव ना हो के डिस्ट्रक्टिव होना, जिसका उद्देश्य ही एक रिलीजन और एक देश को पूर्ण रूप से समाप्त करना रहा हो, उसको रॉग स्टेट ही माना जा सकता है। जैसे उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया जब से कम्युनिज्म हुआ है वहां पे 1945-46 में, एक परिवार के शासन है, किम परिवार की। और उस शासन का, स्टेट का एजेंडा है साउथ कोरिया को बर्बाद करना और जापान को बर्बाद करना, अमेरिका को नेस्तानाबूद करना। जैसे मैंने बताया कि उसका उद्देश्य ही कंस्ट्रक्टिव नहीं है, डिस्ट्रक्टिव है। ना वहां लोकतंत्र है। आज उसी साउथ कोरिया आधा भाग में पर कैपिटा इनकम लगभग $35,000 है और नॉर्थ कोरिया के पर कैपिटा इनकम ₹700 है। तो रॉग स्टेट अंततोगत्वा दुनिया के लिए खतरा तो बनेंगे ही। और रोग स्टेट को रिजीम चेंज करने के लिए या उसको
समाप्त करने के लिए, उस रिजिम को समाप्त करने के लिए, उस सिस्टम को, उस व्यवस्था को समाप्त करने के लिए फिर लीबिया और इराक जैसे स्थिति निर्मित करनी पड़ती है, जो आज भी गृह युद्ध के दलदल में फंसे हुए हैं और स्थिर सरकार नहीं है। वैसे पाकिस्तान जब से निर्माण हुआ है तब से ही उसका ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टिव नहीं रहा है, डिस्ट्रक्टिव रहा है, और जिहाद और गजवा हिंद उसका मोटो रहा है। आप देखिए, जिस टीटीपी तहरीके तालिबान पाकिस्तान को पर्दे के पीछे से पाकिस्तान ने ही खड़े किया, और उसी टीटीपी के नाम पे आज 5 बार अफगानिस्तान में हवाई हमला कर चुका है। अभी जो हवाई हमला किया हॉस्पिटल में, उसमें 200 से 400 लोग मारे गए, जो नशा मुक्ति केंद्र में उनका ट्रीटमेंट हो रहा था। और जब चाह रहा है वो हमला कर रहा है अफगानिस्तान में पाकिस्तान। तो जो भी रॉग स्टेट या बिगड़ेल स्टेट जो रहता है, उसका ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टिव नहीं रहता है, डिस्ट्रक्टिव रहता है। जैसे पाकिस्तान का निर्माण से लेके आज तक उसका ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टिव नहीं रहा है, डिस्ट्रक्टिव रहा है। दुनिया में आतंकवाद एक्सपोर्ट करने का केंद्र रहा है, और एफएटीएफ के राडार में कई बार आया है, कई बार सैंक्शन लगा है, ग्रे लिस्ट में रहा है, ब्लैक लिस्ट में रहा है, लेकिन कभी सुधार नहीं हुआ पाकिस्तान में। तो आज जो तुलसी गाबार्ड ने, वहां के पूर्व हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मेंबर ने, सांसद ने जो कहा कि पाकिस्तान में अप्रत्यक्ष रूप से कि रोग स्टेट के लक्षण हैं, और एक रॉग स्टेट का जो ऑब्जेक्ट होता है वही ऑब्जेक्ट पाकिस्तान का रहा है। पाकिस्तान का दोहरा चरित्र हमेशा रहा है, और पाकिस्तान ने इसी दोहरा चरित्र के तहत परमाणु हथियार प्राप्त किया, फिर लॉन्ग रेंज मिसाइल बना रहा है। ये तुलसी गाबार्ड ने कहा है, और तुलसी गाबार्ड का अप्रत्यक्ष इशारा था कि पाकिस्तान एक रॉग स्टेट है, एक बिगड़ेल स्टेट है, और अमेरिका को अंत में आज जो ईरान के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, वैसे ही कार्रवाई अमेरिका को पाकिस्तान के खिलाफ आज से 10 से 15 साल बात करना पड़ेगा। तो मेरे को अगर पूछें तो पाकिस्तान रॉग स्टेट है, तो मैं तो कहूंगा पूर्ण रूप से पाकिस्तान एक रॉग स्टेट, बिगड़ेल स्टेट है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हालांकि दुनिया में कई लोगों में विभेद हो सकता है कि है कि नहीं, लेकिन पाकिस्तान एक रॉग स्टेट के डिफिनेशन में परफेक्ट है, और परफेक्ट उतरता है। और इसके बाद जैसे प्रतिक्रिया भारत में पाकिस्तान के पूर्व एम्बेसडर अब्दुल वासिद ने दिया है, तो इसको जिहादी मानसिकता जो पाकिस्तान में, उसको स्वीकार किया है। ये तो अमेरिका के एक पूर्व सांसद की टिप्पणी थी कि इशारा इशारा में पाकिस्तान को रॉग स्टेट कहा, बिगड़ेल स्टेट कहा, और पाकिस्तान के खिलाफ जो आज ईरान पे कार्रवाई करनी पड़ रही है वैसी करनी पड़ेगी कहा। उसके जवाब में अब्दुल वासिद ने भारत को टारगेट किया है। तो इससे अब्दुल वासिद ने यह साबित किया कि पाकिस्तान जो एक रॉग स्टेट है, इसका उद्देश्य कंस्ट्रक्टिव नहीं है, डिस्ट्रक्टिव है। इसको अब्दुल वासिद ने साबित किया, और
पाकिस्तान में एक रॉग स्टेट के पूर्ण लक्षण हैं, इसको साबित किया। मित्रों, नमस्कार, जय हिंद।